Hello Congregate family. So here I'm Larif Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम सेमेस्टर सेकेंड का कॉमर्स का सिलेबस। ऑलरेडी हम बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं एंड ई कॉमर्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि क्या होता है ई कॉमर्स। एंड ये लेक्चर में भी हम ई कॉमर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं ई कॉमर्स के, उनके बारे में हम आज देखने वाले हैं। यहाँ पर आपका बीकॉम का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा। सेमेस्टर सेकेंड का हमारा कॉमर्स का भी सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। एंड यहाँ पर आपको सारी वीडियोस बहुत ही डिटेल में मिलेंगी एंड आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। ई कॉमर्स में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्टिविटीज, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो इंट्रोडक्शन से। ठीक है, क्या होता है इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि ई कॉमर्स हमारी क्या होती है, कॉमर्स क्या होती है। कॉमर्स का मतलब तो ट्रेड हो गया। ठीक है, ट्रेड का मतलब कि कोई भी चीज खरीदना और बेचना, बाइंग और सेलिंग। ठीक है, बाइंग और सेलिंग जो होगा वो हमारा ट्रेड में आ जाता है। ठीक, एंड ई कॉमर्स क्या हो जाता है, ई कॉमर्स जब हम उसी ट्रेड को इलेक्ट्रॉनिकली करें, ठीक है, बाय इंटरनेट। ई कॉमर्स एक्टिविटी हैज वेल सपोर्टेड बाय राइजिंग इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको WWW साइट्स बोलते हैं, थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्लोबल कॉमर्स। ई कॉमर्स एक्टिविटी क्या है, इंटरनेट के राइज होने से ये बहुत ज्यादा सपोर्ट हो रही है एंड वर्ल्ड वाइड वेब पर साइट्स हम देख सकते हैं, बहुत सारी साइट्स हमें ग्लोबल कॉमर्स की मिल जाती हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट और हेल्प टू दोज हु विल सी द अपॉर्चुनिटीज एंड क्रिएटिविटी पुट इट टू वर्क फॉर देम। ये किसको सपोर्ट करता है, जो लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं एंड क्रिएटिविटी को लगाकर अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। डिजिटल इकोनॉमी जो है उसमें जो लोग अपनी क्रिएटिविटी लगाते हैं, अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हैं, तो आने वाले डिजिटल टाइम में क्या होगा, वो जरूर सक्सेसफुल होंगे। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारी साइट्स देखी होंगी, बहुत सारी साइट्स हमें इंटरनेट पे मिल जाती हैं जो वेल नोन साइट्स हैं, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सारी क्या है, इनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं एंड ये बहुत बड़ी बड़ी साइट्स हैं जो ई कॉमर्स की हमारी साइट है, जिससे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, सेल एंड परचेज होती है। बट यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे सेलर्स भी हैं जो अपनी क्रिएटिविटी यूज करके अपना प्रोडक्ट बना के एंड अपनी इंटरनेट पर साइट बनाकर अपने कस्टमर्स बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत सारी इंटरनेट पर साइट्स देखने को मिल जाएंगी। ये सारी चीजें इंक्रीज किस वजह से हो रही है, ये सब चीजें इंटरनेट की वजह से इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, जो भी इंटरनेट फैसिलिटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब से आई है, इंटरनेट फैसिलिटी की वजह से ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या हम कह सकते हैं ई कॉमर्स जो है हमारा, वो क्या है, एक ट्रेड है जो हम नेट से करते हैं, इंटरनेट के थ्रू जो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग इंडिया में भी बहुत ज्यादा हो रही है इस टाइम। सोशल मीडिया पर भी अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा लोग इंटरनेट से शॉपिंग करते हैं। ई कॉमर्स जो है वो धीरे धीरे इंडिया में भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि मतलब अभी बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग से डरते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, बट बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस चीज से फेमिलियर हैं एंड इसको यूज करते हैं। ई कॉमर्स बहुत सारे लोग इंडिया में यूज करते हैं। ठीक है, देन हम नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्टिविटीज। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्टिविटीज में क्या क्या पॉइंट आते हैं। 4 मेजर सिक्वेशनल एक्टिविटीज हैं जो पोटेंशियल कस्टमर करता है। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि आप कोई जो है कस्टमर हो एंड आपको कोई ऑनलाइन परचेज करनी है, देन आप क्या करते हो, क्या क्या प्रोसेस होते हैं। यहाँ पर हमारी एक्टिविटीज गिवन है कि कोई भी कस्टमर जब परचेज करता है तो वो क्या क्या एक्टिविटीज करता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट और सर्विस सर्च। सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्ट का या सर्विस का सर्च होगा, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, जो भी चीज आप खरीदना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है, उसको क्या करोगे, पहले सर्च प्रोसेस उसका कंप्लीट करोगे
एंड जैसे अगर आपको हम एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको एक लैपटॉप खरीदना है, ठीक है, एक लैपटॉप खरीदना है, सो आप क्या करते हो, गूगल पे जाके सबसे पहले सर्च करते हो, है ना, फिर चीजें देखते हो कि किस किस टाइप की, किस किस ब्रांड की लैपटॉप आ रही है एंड उनके प्राइजेस क्या है, ठीक है। सो ये सारी चीजें, सबसे पहले प्रोडक्ट या सर्विस, आपको जो भी चीज चाहिए है वो सर्च करोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है प्राइस सर्च। अब आपका बजट जो है वो कितना है कि आपको कितने तक का जो है वो खरीदना है लैपटॉप, ठीक है। सो वो किस में आ जाएगा, प्राइस सर्च। जैसे आपने 2 लैपटॉप देखे, ठीक है, वो दोनों आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक, आपके हिसाब से वो सुइटेबल है दोनों, बट आप फिर उसमें क्या करोगे, प्राइस डिफरेंशिएशन करोगे कि कौन सा वाला इस प्राइस पर ज्यादा बेस्ट है, कौन सी ब्रांड जो है वो क्या प्राइस ऑफर कर रही है एंड हमारे बजट के हिसाब से जो हमें चाहिए है वो जो है वो कौन सा अच्छा है, ठीक है। सो वो होता है हमारा प्राइस सर्च। देन है एक्चुअल परचेज। अब आपने प्राइस सर्च कर लिया, दोनों में डिसाइड कर लिया कि नहीं ये वाला ज्यादा बेस्ट है एंड हम इसको परचेज करेंगे। देन क्या होगा, आप उस चीज को परचेज कर लोगे, जो भी आपके लिए अप्रोप्रिएट है, जो भी प्रोडक्ट आपको सुटेबल लग रहा है आप उसको परचेज कर लोगे। देन परचेज करने के लिए जब आप उसको ऑर्डर करोगे उसके बाद आप क्या करोगे, उसका पेमेंट करोगे। अब पेमेंट आप जब ऑनलाइन करोगे, ई कॉमर्स वेबसाइट से कर रहे हो, सो आप पेमेंट किस चीज के थ्रू करोगे, फिजिकल तो करोगे नहीं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू उसका पेमेंट कर दोगे। सो ये एक्टिविटीज होती हैं हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्टिविटीज में, कि कस्टमर जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदता है तो क्या करता है। ये तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आपको भी कोई चीज खरीदनी होती है देन आप क्या करोगे, पहले सर्च करोगे, ठीक है, कि कितने टाइप के प्रोडक्ट आ रहे हैं, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं उसके एंड उसका प्राइस क्या है, उसके बाद जाके उसको परचेज करोगे एंड उसका पेमेंट कर दोगे, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बिजनेस टू बिजनेस। सो जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात कर रहे हैं, सो इसमें क्या बोला गया है कि बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि बिजनेस दूसरे बिजनेस से जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रेड कर रहा है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स इज रिलेटेड टू कंपनी बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन। कोई कंपनी है वो क्या कर रही है, यहां पर हम कॉमर्स की बात कर रहे थे, सो कस्टमर परचेज करता है, ठीक है, किसी भी सेलर से कस्टमर परचेज करता है ऑनलाइन बाय इंटरनेट। बट यहां पर क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, जो कंपनी है वो क्या करती है, सेल या परचेज करती है ऑनलाइन, उसको हम बोलते हैं बिजनेस टू बिजनेस। जैसे अगर हम ट्रेडिशनल फॉर्म की बात करें देन तब क्या होता था, जो भी डीलर्स होते थे, जो भी सप्लायर होते थे, डिस्ट्रीब्यूटर होते थे, उन सबसे फिजिकली बात करना पड़ता है एंड बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है एंड उसमें बहुत सारी कॉस्ट लगती है, तब जाके कहीं वो वर्क कंप्लीट होता था, परचेज या सेल होती थी। बट अब के टाइम में क्या है, ई कॉमर्स आ गया है, सो ऑनलाइन हम सारी चीजें कर सकते हैं। ऑनलाइन कंपनीज के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है, जो भी सर्विसेज, जो भी प्रोडक्ट परचेज या सेल करना है उसको एफिशिएंटली कर सकते हैं, ठीक है। सो बिजनेस टू बिजनेस में होता है हमारा, जैसे जो भी बिजनेस पर्सन है वो क्या करते हैं, इसको ऑनलाइन करते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा, एट प्रेजेंट बिजनेस टू बिजनेस रिप्रेजेंट मच लार्जर फंक्शन ऑफ टोटल इंटरनेट मार्केटिंग। मतलब और बड़ा फंक्शन फ्रैक्शन कर दिया है इसका कि टोटल इंटरनेट मार्केटिंग है। अगर आपको जो है कोई भी चीज सेल या परचेज करनी है देन आप टोटली जो है इंटरनेट मार्केटिंग के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो ये किससे हो रहा है, टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा अडॉप्ट करेंगे उतना ज्यादा फास्ट होती रहेगी सर्विसेज, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स हैं बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस के, कि क्या बेनिफिट होते हैं। देखो जब चीजें ऑनलाइन हो रही हैं उससे कुछ बेनिफिट तो ही है, तभी तो इतने ज्यादा कस्टमर इंक्रीज हो रहे हैं एंड जो चीजें फिजिकली होती हैं उनको हम ऑनलाइन कर रहे हैं। क्या क्या बेनिफिट्स हैं बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन के। फर्स्ट वन इज लेस कॉस्ट। इसमें क्या हो रहा है, कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। अब कॉस्ट कैसे कम हो रही है, देखो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन जब हम ऑनलाइन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग और सेलिंग जो होगी वो कम हो जाएगी बिजनेस की। जैसे अब कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, अगर आप उसको फिजिकली सेल कर रहे हो देन उसको सेल करने के लिए 1 या 2 पर्सन चाहिए है, ठीक है, उसको सेल करने के लिए चाहिए ही चाहिए। देन अगर आप ये चीज ऑनलाइन करते हो देन आपकी सेलिंग कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है।
एंड यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवर्टाइज नहीं करना पड़ता, आपकी वेबसाइट है उस पर आपके सारी चीजें जो भी गुड्स एंड जो भी सर्विसेज हैं वो सारे अवेलेबल है, जिसको चाहिए वहां से जाके वो ले सकता है। सो यहाँ पर एड की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यहाँ पर कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। मिनिमाइज्ड इन्वेंट्री, मिनिमाइज्ड इन्वेंट्री का मतलब कि जो भी स्टॉक होगा, ठीक है, गुड्स का जो स्टॉक होगा वो कम से कम करेगा। कम से कम क्या मतलब कि जैसे ऑनलाइन ऑर्डर्स आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे ऑर्डर होंगे उस हिसाब से प्रोडक्शन किया जाएगा एंड उसी हिसाब से स्टॉक रखा जाएगा। सो यहाँ पर ऑनलाइन सिस्टम में जो है वो इन्वेंट्री लेवल भी कम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को क्या करता है, बिजनेस टू बिजनेस जब हम ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन के थ्रू करते हैं तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, जैसे जो भी एम्प्लॉयज हैं वो क्या कर रहे हैं, उनको कोई भी इन्वेंट्री मेंटेन करने की जरूरत नहीं है एंड कोई भी रॉ मटेरियल करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें जो है वो टाइम पर हो जाती है, तो इससे प्रोडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। देन है वाइड कवरेज। जो बिजनेस टू बिजनेस हमारा ऑनलाइन हो रहा है, ई कॉमर्स है, वो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा कवरेज होती है। कवरेज का मतलब कि जो भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो आपकी हर टाइम अवेलेबल होती हैं, 24/7 ये सारी चीजें अवेलेबल है एंड जो भी बायर हैं वो कहीं से भी खरीद सकते हैं, किसी भी टाइम खरीद सकते हैं, कहीं से भी। मतलब कि अगर आप ऑनलाइन जो भी सारी वेबसाइट देखोगे या जो भी चीजें हैं ऑनलाइन जहां पर भी सेल होती हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें ज्यादातर आपने वर्ल्ड वाइड शिपिंग देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, वाइड कवरेज होती है। एंड द लास्ट वन इज कस्टमर लॉयल्टी। ऑनलाइन अगर हम करते हैं सो इसमें जो सेलर है वो गुड लॉयल्टी मेंटेन करता है और कस्टमर को स्पेशल फील कराने की कोशिश करता है अपनी क्वालिटी गुड्स एंड क्वालिटी सर्विसेज से, ठीक है। देन क्या होगा, अगर कस्टमर जो है वो लॉयल होगा तो वो बार बार आपकी साइट से परचेज करेगा, ठीक है। सो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन के। देन नेक्स्ट है हमारा टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर बिजनेस टू बिजनेस एंटरप्राइज। क्या क्या टूल्स और टेक्निक यूज करती है बिजनेस जो एंटरप्राइज होती है। सो फर्स्ट वन इज प्राइसिंग मॉडल। प्राइसिंग मॉडल मतलब कुछ वेबसाइट्स या कुछ कंपनीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, डिस्काउंट एंड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाती हैं, जिसकी वजह से उनके जो सेल है, उनके कस्टमर हैं वो इंक्रीज होते हैं। जैसे और जो वेबसाइट या और जो कंपनीज हैं उनसे ज्यादा वो डिस्काउंट इंसेंटिव प्रोवाइड करवाती है एंड कभी कभी क्या होता है, इसमें आपको फ्री प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। ये आपका एक तरीके का प्राइसिंग मॉडल होता है जिसमें जो है कंपनीज ये अडॉप्ट करती हैं एंड ये एक टेक्निक होती है। जो भी कंपनीज हैं उनकी एक टेक्निक है कि आप जो है एक प्रोडक्ट के साथ एक फ्री, ठीक है, बाय वन गेट वन फ्री एंड सम टाइम डिस्काउंट मिलता है, कभी कभी इंसेंटिव मिलता है, ठीक है। सो ये हमारा प्राइसिंग मॉडल के अंडर आ जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा सर्विस मॉडल, ठीक है। सर्विस मॉडल में क्या होता है, ऑफरिंग पैकेज थ्रू नेट ऑन वेब। मतलब आपको पैकेज मिल रहा है नेट पे, जो भी वेबसाइट है इंटरनेट के थ्रू आप उस पैकेज को, सर्विस को, गुड्स को जो है इजीली यूज कर सकते हैं। क्या करते हैं, उसमें डेटा जो भी फीड होता है, जो भी वेबसाइट है उसमें जो भी डेटा है उसको आप कहीं भी किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं मिनिमम चार्जेस पर। सो ये हमारा आ जाता है सर्विस मॉडल में। देन नेक्स्ट है हमारा पर्सनलाइज्ड मॉडल। पर्सनलाइज्ड का मतलब कि कस्टमर की जो टेस्ट प्रेफरेंस है, जो उनकी चॉइस है, उस हिसाब से प्रोडक्ट को पर्सनलाइज या कस्टमाइज करना, ठीक है। प्रोवाइड पर्सनलाइज सर्विस टू यूजर्स। इसमें क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइट या बहुत सारे प्रोडक्ट देखे होंगे, अगर आप अमेजोन की बात लें, ठीक है, अमेजोन में क्या होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसको आप खुद से कस्टमाइज करा सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज करा सकते हैं, डिजाइन चेंज करा सकते हैं, जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप कस्टमाइज करा सकते हैं। सो ये होता है पर्सनलाइज्ड मॉडल। जो भी कंपनीज जो है पर्सनलाइज्ड मॉडल अपनाती हैं वो इस तरीके के प्रोडक्ट बनाती हैं। देन लास्ट है हमारा कंपैरिजन मॉडल। इसमें क्या होता है, कंपेयर किया जाता है, जैसे नाम से समझ आ रहा है कंपैरिजन मॉडल। सो सी नंबर ऑफ वेब्स एंड लोकेट चीपेस्ट प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी वेबसाइट है, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए है
वो कौन कौन सी वेबसाइट प्रोवाइड कर रही है, कहाँ कहाँ हमें अवेलेबल है। जैसे अगर हमने लैपटॉप का एग्जाम्पल लिया, ठीक है, लैपटॉप का एग्जाम्पल लिया, देन अगर हमें लैपटॉप परचेज करना है सो हम क्या करेंगे, 2-3 वेबसाइट चेक करेंगे कि जहां पर हमें लैपटॉप अवेलेबल है, ठीक है, उसमें देखेंगे कि कौन सा, मतलब वही चीज ऐसा होता है कि अगर आप 3 साइट चेक करते हैं देन तीनों पर प्राइस उसके अलग अलग होते हैं, ठीक है, स्लाइट डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता बट डिफरेंस होगा, ठीक है। सो जहां पर हमें चीप मिलेगा हम वहां से परचेज कर लेते हैं। वो होता है कंपैरिजन, कि आपने 3 साइट्स ली एंड उन तीनों में कंपेयर किया, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। अभी हमने क्या देखा, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, एंड अब देखेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स में क्या होता है, दिस टाइप ऑफ ई कॉमर्स डील विद कंपनी सेलिंग प्रोडक्ट टू कस्टमर। कंपनीज क्या करती हैं, प्रोडक्ट सेल करती हैं कस्टमर को थ्रू नेट। इट इज डायरेक्ट सेलिंग टू कस्टमर थ्रू इंटरनेट, जहां पर जो है कोई भी इंटरमीडियरी नहीं होता है, कोई एजेंट नहीं होता, जो प्रोड्यूसर है या जो कंपनी है डायरेक्टली वो सेल करती है कस्टमर को, ठीक है, वो होती है हमारी बिजनेस टू कस्टमर ई कॉमर्स। यानी कि यहाँ पर क्या है, आपकी जो भी सेलिंग है वो डायरेक्ट हो रही है, एंड यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोड्यूसर है या जो कंपनी है वो सेल करती है डायरेक्टली कस्टमर को, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आर रैपिडली इंक्रीजिंग एज देयर इज इंक्रीज कंप्यूटर लिटरेसी एंड पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी एज इंक्रीज्ड एंड बिकेम कॉमन। इस टाइप की अगर ट्रांजेक्शन आप देखें देन ये बहुत तेजी से बढ़ रही है, एंड जैसे जैसे पर्सनल कंप्यूटर लोगों के पास है एंड कंप्यूटर नॉलेज है सबके पास आजकल ऑलमोस्ट लैपटॉप्स हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। आप देखें कि मतलब अर्बन एरिया को छोड़ के अगर हम रूरल एरिया की भी बात करें देन वहां पर भी हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है। सो ये सारी चीजें इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वाली ट्रांजेक्शन्स हमारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स वाली इंक्रीज हो रही हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल ले, फार्मेसी गिवन फ्री ऑफ चार्ज मेडिकल कंसल्टेशन टू पेशेंट। कोई भी ऑनलाइन फार्मेसी है एंड वो फ्री चार्ज है उसका कि कोई भी मेडिकल कंसल्टेशन कोई भी पेशेंट ले सकता है, ठीक है, फ्री ऑफ चार्ज। सो ये हो जाएगा हमारा बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। इसकी जगह जो कंपनीज हैं वो क्या कर सकती हैं, डायरेक्ट कस्टमर को अपनी सर्विस या अपने प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकती है। इससे कॉस्ट जो होगी वो कम हो जाएगी, प्राइस जो होगा प्रोडक्ट का वो कम हो जाएगा, है ना, और डिलीवरी भी फास्ट हो जाएगी। सो इसकी एडवांटेज क्या होती है, शॉपिंग कैन बी फास्टर। देखो फास्ट हो सकती है ना, एक हम यहाँ से मैन्युफैक्चरर से चेन होती है, होलसेलर, रिटेलर, देन कंज्यूमर, ठीक है, एंड इसके बीच में भी कभी कभी एजेंट आ जाते हैं। सो अगर इस पूरी चेन को हम डायरेक्ट चैनल बना दें, इन दोनों को रिमूव करके, देन यहाँ क्या होगा, टाइम सेव होगा, ठीक है, और टाइम सेव होने से क्या होगा, डिलीवरी फास्ट हो जाएगी। इट इज मोर कन्वीनियंट, कन्वीनियंट है दोनों के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी। ऑफरिंग एंड प्राइस कैन चेंज इंस्टेंटनियसली, जो भी प्राइस है या जो भी ऑफर है इसमें बहुत इंस्टेंटली चेंज होते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कॉल सेंटर कैन बी इंटीग्रेटेड विद वेबसाइट, जो कॉल सेंटर होते हैं वो भी इंटीग्रेटेड होते हैं वेबसाइट से। सो ये सारी चीजें हो जाएंगी हमारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स में। देन हम नेक्स्ट देखेंगे कि बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स के क्या क्या स्कोप्स होते हैं। इंटरनेट इज मैजिक, किसकी तरह है, मैजिक की तरह है, कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं इंटरनेट से, जहां चाहे वहां जा सकते हैं, वो चीजें देख सकते हैं, एंड विद वन क्लिक और प्रेस वी कैन रीच एनीवेयर इन द वर्ल्ड। एनीवेयर इन द वर्ल्ड जैसे कि आप जो है आप इंटरनेट के थ्रू सर्च कीजिए, आपको जहां भी जो भी चीज देखनी है आप दुनिया में वो सारी चीजें इंटरनेट के थ्रू देख सकते हैं। दैट इज वाई कॉल्ड वर्चुअल वर्ल्ड, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वर्चुअल वर्ल्ड। सो इसके स्कोप क्या क्या होते हैं, फर्स्ट वन इज डेमोग्राफिक सेगमेंट। देखो डेमोग्राफिक सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पर जो आजकल एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है सोसाइटी का वो इजीली एक्सेस कर रहा है इंटरनेट फैसिलिटी। मतलब अगर हम बात करें इंटरनेट फैसिलिटी की, देन 100 में से आई थिंक ऑलमोस्ट 95% लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटी होती है,
ठीक है। जैसे अगर हम अर्बन एरिया को छोड़कर रूरल एरिया की भी बात करें, देन रूरल एरिया में भी लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटी है, एंड इंटरनेट फैसिलिटी की वजह से ये ट्रेंड इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। एंड दिस इज नॉट ओनली यूज्ड बाय स्पेसिफिक इनकम ग्रुप, मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि जिसकी इनकम 50,000 है उसी के पास इंटरनेट फैसिलिटी हो सकती है, जिसकी इनकम 5,000 है उसके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर कोई भी डेमोग्राफिक सेगमेंट नहीं है, इसमें डाइवर्सिफाई नहीं किया गया है, ना ही इनकम ग्रुप है पीपल्स के, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट फॉर किड्स। आपने बहुत सारी वेबसाइट देखी होंगी जो सिर्फ किड्स के लिए बनी होती है। आजकल आपने देखा होगा कि जो छोटे छोटे किड्स हैं, बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, उनको हर टाइम फोन चाहिए होता है, ठीक है। सो फोन चाहिए, अब जो वो सर्च कर रहे हैं, जो चीजें वो देख रहे हैं इंटरनेट के थ्रू ही तो देखते हैं, है ना। एंड आजकल के बच्चे बड़े होशियार होते हैं, उनको ये पता होता है नेट अगर बंद कर दिया कहाँ से नेट ऑन होगा, ठीक है। नेट ऑन खुद से करेंगे, उनको पता है कि कहाँ से इंटरनेट मिलता है। एंड जो भी वेबसाइट बच्चों के मतलब की होती है, जो भी उनको देखना होता है, वो क्या करते हैं, इंटरनेट की फैसिलिटी से वो देखते हैं। एंड बहुत सारी वेबसाइट चिल्ड्रंस के लिए और टीनेज के लिए बनी हुई है इंटरनेट पे। इससे क्या हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी फ्रेंडली होती है, जिससे अब जो किड्स के लिए बनी हुई है, सो उससे क्या होगा, पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है कि वो क्या करें, परचेज करें इस फैसिलिटी को, ठीक है। एंड नेक्स्ट है नंबर ऑफ एल्डरली बायर्स। एल्डरली बायर्स मतलब अगर आप देखोगे कि जो 50+ लोग भी होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास एंड्रॉइड फोन है, उनको भी नेट चलाना आ रहा है एंड सारी चीजें उनको पता होती हैं। सो यहाँ पर जो है बहुत ही फास्ट ग्रो हो रहा है इंटरनेट, एंड जो भी लोग हैं वो इस फैसिलिटी से मतलब उनको पता है कि ये इंटरनेट फैसिलिटी क्या है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। जो नंबर ऑफ एल्डरली बायर्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी जो यंगस्टर हैं उनसे नीड उनकी बिल्कुल अलग होती है, ठीक है। एंड न्यू मार्केटिंग अप्रोच, यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यू मार्केटिंग अप्रोच। इसका मतलब इससे क्या हो रहा है, मार्केटिंग अप्रोच नए नए आ रहे हैं और बहुत ज्यादा इसके पैसिव ऑडियंस है, जो भी परचेज जो भी प्रोडक्ट है वो अवेलेबल है, बट जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, करेक्ट इंफॉर्मेशन नेट के थ्रू नहीं लेते हैं। सो न्यू मार्केटिंग अप्रोच क्या है, वेबसाइट्स के थ्रू एंड इंटरनेट के थ्रू जो भी कंपनीज हैं वो क्या करती हैं, जो भी मार्केटर्स हैं वो क्या करते हैं, कस्टमर की सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं एंड देन इजीली उस तरीके की वेबसाइट, उस तरीके की सारी चीजें बना के तैयार कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस टू कंज्यूमर। देन नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। अभी देखो हमने एक देखा बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, देन बिजनेस टू कंज्यूमर, अब है हमारा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक। बिजनेस टू बिजनेस में क्या होता है, दोनों कंपनीज जो है वो बिजनेस की, यहाँ पर बिजनेस डायरेक्टली कंज्यूमर को सेल करता है। एंड जो अब हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर की, देन यहाँ पर कंज्यूमर सेल करता है कंज्यूमर को, ठीक है। इसमें कोई भी इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं होती है। इन दिस टाइप ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रिपेयरिंग देयर ओन वेबसाइट एंड एंटरिंग इनटू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विद अदर कंज्यूमर, मतलब एक कंज्यूमर एंड दूसरा कंज्यूमर, दोनों कंज्यूमर क्या करते हैं, एक वेबसाइट बनाते हैं। यहाँ पर दो कंज्यूमर हैं एंड दोनों की अपनी साइट बनी हुई होती है, वो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं एक दूसरे के साथ में। जैसे अगर हम एग्जांपल लें ईबे ट्रांजेक्शन का, ईबे इज ऑनलाइन मार्केट मेकर एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू कंज्यूमर विदाउट एनी इंटरमीडियरी। ईबे क्या करता है, डेली बेसिस पर सर्विस प्रोवाइड कराता है एंड इसमें कोई भी इंटरमीडियरी आपको देखने को नहीं मिलता। ये एग्जाम्पल आपके लिए बेस्ट होगा, आपको पता होगा OLX, है ना, OLX.com फेमिलियर हो गया आप OLX से। OLX पे क्या होता है, यहाँ पर आप अपनी कोई भी चीज सेल कर सकते हो, कोई भी चीज परचेज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ क्या होता है, जो भी कंज्यूमर होते हैं वो अपनी वेबसाइट, अपनी प्रोफाइल बनाते हैं एंड उनको जो भी ट्रांजेक्शन करनी होती है वो वहां पे इजीली कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर आपको कुछ बेचना है, देन आप OLX पे क्या करोगे, जो भी प्रोडक्ट आपको बेचना है आप उसका फोटो डाल दोगे, उसका प्राइस डाल दोगे एंड लोकेशन डाल दोगे। जिस भी लोगों को, जिस कंज्यूमर को वो खरीदना होगा वो आपसे कॉन्टेक्ट करेगा, ठीक है, एंड आप उसको बेच दोगे। यहाँ पर कोई भी बीच में कोई एजेंट, कोई इंटरमीडियरी नहीं आता है।
इसी तरीके की हमारी Quikr.com है, एंड ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन होती है, जैसे OLX में आप करते हैं कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन, इसी तरीके से यहाँ पर कोई भी बिजनेस की जरूरत नहीं होती है। आपको जो भी सेल एंड परचेज करनी है आप कंज्यूमर टू कंज्यूमर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या क्या एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्रोसेस में। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन मतलब कि जो भी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप सेल एंड परचेज कर रहे हो, सो उसमें दोनों कंज्यूमर जो है, जो सेल कर रहा है एंड जो परचेज कर रहा है, उन दोनों का रजिस्ट्रेशन होना उस साइट पर जरूरी है। देन who want to sell and who want to purchase, जो सेल कर रहा है और जो परचेज कर रहा है, दोनों कंज्यूमर्स का रजिस्टर होना जरूरी है। देन सेकंड है ऑक्शन। ऑक्शन मतलब रेट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। देन ऑक्शन का मतलब है यहाँ पर कि जो भी साइट है उस पर आप जो भी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो अलग अलग तरीके के बायर्स होते हैं, एंड वहां पर आप उस चीज के जो प्राइस ऑफर कर रहे हो उसको हम बोलते हैं रेट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि ऑक्शन। देन सेल। अब सेल किसको होती है, हाईएस्ट बिडर इज एलिजिबल। जैसे मान लो आपने जो है कोई भी बाइक थी, आपको वो सेल करनी थी, ठीक है। अब आपने उसके 40,000 रुपीज जो है वो उसके सेल प्राइस डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बायर आया, उसने जो है 30,000 बोले कि मुझे 30,000 में दे दो, मैं 30,000 तक ले सकता हूँ। एक बोला 35 दे दो, ठीक है, एंड एक बोला 25। सो यहाँ पर क्या है, 35 वाला जो है वो हाईएस्ट बिडर है, इसने कितनी लगाई, 35,000। सो आपको फायदा किसमें है, 35 वाले में। आप क्या करोगे, जो सबसे ज्यादा बोल रहा है आप उसको सेल कर दोगे। सो हाईएस्ट बिडर एलिजिबल हो जाएगा एंड उसको आप सेल कर दोगे कि ठीक है भाई आप खरीद लो, एंड उसके बाद वो आपको पेमेंट कर देगा। अब देखो ऑनलाइन पेमेंट है, ई कॉमर्स की हम बात कर रहे हैं। देन यहाँ पर वो आपको फिजिकली आके कैश नहीं देगा, ठीक है। यहाँ पर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। सो ये हो जाएंगे हमारी एक्टिविटी इन्वॉल्व इन C2C प्रोसेस, यानी कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्रोसेस जो होता है। सो सबसे पहले दोनों का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, फिर ऑक्शन होता है प्राइस का, देन सेल हो जाती है, उसके बाद पेमेंट हो जाती है। सो ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा हमारा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। एंड आज की वीडियो में हमारे इतने ही टॉपिक थे। ई कॉमर्स के बारे में हमने देखा कि क्या होता है ई कॉमर्स, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्टिविटीज क्या होती हैं, बिजनेस टू बिजनेस, एंड नेक्स्ट हमने देखा बिजनेस टू कंज्यूमर, देन बिजनेस टू कंज्यूमर के बाद कंज्यूमर टू कंज्यूमर। ये 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं आज के टॉपिक में। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे एंड सारी चीजें क्लियरली समझ आई होंगी। अगर कोई भी डाउट्स है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।